बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो यहाँ इलेक्शन कमीशन में आज जो हियरिंग हुई है डस्का NA 75 के सिलसिले में, उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम जो बातें हमारे लॉयर सलमान अकरम राजा साहब ने कही, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और इस्टेब्लिश कर दिया कि ये NA 75 में सिर्फ ये धांधली नहीं हुई, ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और ये कॉन्स्पिरेसी हाईएस्ट लेवल पर, ये मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट लेवल पर ये कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सलमान साहब ने तो जाहिर है ये सिर्फ सवाल पूछे थे कि IG साहब को कॉन्स्पिरेसी करने की क्या ज़रूरत है, चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉन्स्पिरेसी करने की क्या ज़रूरत है, एक इलेक्शन ज़बरदस्ती जीतने की क्या ज़रूरत है, जब तक ये हाईएस्ट अथॉरिटी, और आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी पाकिस्तान में इमरान खान है। उस्मान बुज़दार को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, उनमें इतना विजन ही नहीं है कि वो धांधली करवाएंगे। जाहिर है वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन असल जो मुजरिम है इसमें, जिसकी तरफ उंगली उठती है, जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, जिसने पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम को और मजीद ख़राब कर दिया। आप सबको पता है 2018 में PMLN के से कैसे इलेक्शन छीना गया था और किस तरह से RTS बिठाया गया था। तो हमें तो वो खदशात थे जिसकी वजह से हम पूरी रात पहरा दे रहे थे। ये कहते हैं ना एहसन इकबाल साहब क्या कर रहे थे और बाकी लोग क्या कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ मौजूद थे कि हमें पता था कि अगर हम यहाँ पूरी रात नहीं मौजूद होंगे तो 2018 वाला हाल होगा, और वो हम नहीं होने देंगे। और हमने इनको पकड़ लिया धांधली करते हुए, और उस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया आज सलमान अकरम राजा ने कि पूरा दिन में क्या कुछ होता रहा, किस तरह से लोगों को डराया गया। उन्होंने ये भी बताया है और कमीशन के सामने रखा है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए थे या लापता कर दिए गए थे, वो सुबह 6 बजे 3 डालों में वो 20 के 20 कैसे मौजूद हुए। अब ये सोचने की बात है वो कहाँ मौजूद थे, 13 घंटे तक कहाँ थे, और कौन उनको 3 डालों में लेके आया था। हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट थी, उनके भी फोन बंद थे, वो भी धुंध की नजर हो गए, उनके भी व्हाट्सएप गायब हो गए। तो ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इसमें हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि इसमें सिर्फ 20 या 25 या 56 पोलिंग स्टेशन पर हमें री इलेक्शन नहीं मंजूर है, हमें पूरा इलेक्शन दोबारा डस्का NA 75 का चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इसके लिए प्लान किया गया। एक जो और बहुत बड़ी बात आज कमीशन के सामने रखी गई वो सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से, उनका नाम क्या था, जुल्फिकार साहब। इलेक्शन कमीशन में हमने शिकायत की कि जी ये साहब जो हैं ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिए कि उनको हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिए उनको हटाया जाए। आज हमने प्रूव किया कि उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तहत उनको अपॉइंट किया गया, और इलेक्शन के दिन उन्होंने वो तमाशा किया। अब ये आप बताएं कि ये कोई री इलेक्शन है कुछ पोलिंग स्टेशंस में कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करता है, और ये इसकी जरूरत क्यों है पूरे पोलिंग की दोबारा NA 75 में। अगर ये चीज आज एक्सेप्ट हो जाती है कि आज 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके गए थे, तो कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके जाएं तो जब जाके पूरा का पूरा री इलेक्शन होगा। कल को 120 उठा के लेके चले जाएंगे, कल उसके बाद 150 उठा के लेके चले जाएंगे। पॉइंट ये है कि जब RO ने खुद ये कहा अपने बयान में कि जब वो 20 आए और उनसे बयानात लिए तो 6 या 7 के अलावा इतने ज्यादा घबराए हुए थे और इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे माहौल में अब इंशाल्लाह ताला 3 बजे दोबारा बुलाया है, और जो भी आर्गुमेंट्स होंगे या फैसला होगा उसका इंतजार हम करेंगे 3 बजे। नौशीन आप कुछ बात करेंगे? नहीं बात कर लें लाइव जा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो भी हेयरिंग हुई है, हमें जहाँ जहाँ रिजर्वेशन थी, आपको पता है NA 75 का कंप्लीट जो है सारा इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल हो चुका है। खाली 20 तक हम नहीं रह गए, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि PP 41 की धुंध में फंसे रहे, और बाकी इलाका जो डस्का सिटी और बाकी उसके सराउंडिंग्स थी वो फायरिंग की नजर हुआ। वहाँ पे वोटर्स को रिफ्रेन किया गया, रिस्ट्रेन की गया, दरवाजे बंद रखे गए।
आज हमारे ऑपोजिशन के कैंडिडेट ने खुद एडमिट किया है कि जो PP41 के 20 पोलिंग स्टेशन रोके गए थे वहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो उनका आबाई इलाका है। तो इस पे चीफ साहब ने उनसे पूछा कि डस्का जो PMLN का गढ़ समझा जाता है, जो एक ऑपोजिशन मेरा, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो मैं करती हूं, उस पर मेरी यही है स्ट्रॉन्ग कि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो डस्का सिटी है। तो वहां पे कास्टिंग 18% से 25% तक नहीं बढ़ी, जबकि PO जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लेकर आए, वहां पे टोटल कास्टिंग 88% तक भी गई। हमारे जो भी रिजर्वेशन थे, हमारे वकील साहब ने उनको जस्टिफाई किया और हम वेरी होपफुल कि अब जो भी रिजल्ट आएगा वो वोट को इज्जत दो का बयानिया, PMLN का बयानिया, वो इंशाल्लाह सुरखरू करेगा। और जो सीट PMLN ने हमेशा 5 बार पिछले इलेक्शंस में भी जीती है, इंशाल्लाह जीत हमारी है, इंशाल्लाह। ये बताएं फैसला 3 बजे आएगा, आपके तो के बर्फ फैसला इस तरह कहा जा रहा है, अगर वो पूरे हल्का नहीं खोलते, वही 23 पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, तो क्या आप चैलेंज करेंगे? देखिए, हमारा जो लीगल ऑप्शंस होगा वो जब फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे। अल्लाह करेगा, जैसे नौशीन साहिबा ने कहा कि बिल्कुल हमें उम्मीद है कि ये पूरा री इलेक्शन होगा, क्योंकि ये सिर्फ इस डस्का के हवाले से बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर की बात हो रही है। और पाकिस्तान का जो पास 2018 में हुआ था, उसको एक सही सिमत पर लगाने की बात हो रही है। अगर आज हमने ये छोड़ दिया मामला, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो होता है तो फिर हम अपने लीगल ऑप्शंस जो भी हैं हम उसको देखेंगे, लीगल प्लस पॉलिटिकल ऑप्शंस। बिकॉज मरियम साहिबा ने जैसे कहा कि फिर हम हमारा दूसरा रुख भी पूरी कौम देखेगी इंशाल्लाह ताला, और हम ज़बरदस्त तरीके से फाइट करेंगे। एक चीज़ का मैं दोबारा कर दूं कि एक ये कहते हैं कि जी SN इकबाल साहब वगैरह ने जो रिक्वेस्ट की थी 3 बजे रात को कि सिर्फ इन पोलिंग स्टेशंस पर री इलेक्शन की रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन जब आया है इलेक्शन कमीशन का, और उसमें उन्होंने जो बुनियाद बनाई उस कॉन्स्पिरेसी की और उस धांधली की पूरे हल्के में, उसकी बुनियाद पर हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन में आके पूरा री इलेक्शन हमने डिमांड किया है। तो हमारा डिमांड इस बेसिस पर नहीं था। आपकी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन के अंदर जो रिमेनिंग 37 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है। कंट्रोवर्शियल 23 थे, जो कि एविडेंस के बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी, सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन जिसके अंदर कंपैरिजन में फर्क आया है। अच्छा, मैं 14 और 20 का एक सेकंड 14 और 20 का मैं एक फर्क बता दूं। हमारी नजर में इन सबको एक जगह उठाया गया था, एक ही डिपार्टमेंट ने उठाया था, एक जगह बिठा के ठप्पे लगवाए थे। अब जब आपने 14 से आपका काम हो गया, तो फिर आप 20 का क्यों करेंगे? मतलब ये क्या लॉजिक है? तो वो 6 कह देना कि हम जहां थे, उन 6 ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये लॉजिक कोई नहीं है कि 6 पर क्यों नहीं हुआ था, डिफरेंस क्यों नहीं आया था फॉर्म 45 में? 6 पर इसलिए नहीं आया था, उनका काम 14 से हो गया था, उन्होंने जीत गए थे। दैट इज व्हाट दे वांटेड। पूरे इलेक्शन का होगा। मैंने जिस तरह कहा है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो कि इनका मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, वो जिसको चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली हटा सकते हैं, जिसको चाहे नहीं हटा सकते। जब उन्होंने ये कह दिया हटाने के लिए, और उसकी खिलाफ वर्जी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान अगर कर रही है, तो वो किस किस्म का इलेक्शन है? हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने 56 किया, ये बताएं, हमने इलेक्शन हारता है वो कहता है धांधली हो गई है। हम तो नौशहरा में आप जीत गए, वजीराबाद में आप जीत गए, उधर एजेंसियों ने बता। भाई बात सुने, नौशहरा में अगर किसी को कोई है तो वो आ जाए ना, इलेक्शन कमीशन में अपना पेश कर दें। जहां जी देखें, अगर प्रॉब्लम होती हमारे ऑपोजिशन को कैंडिडेट को, उन्होंने तो कोई एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कराई। प्रॉब्लम जहां पे हमने 56 की एप्लीकेशन दी है, जिसमें सिटी डस्का के 36 पुलिस स्टेशन हैं, 20 वाज अवेटिंग, और 36 की मैंने एप्लीकेशन दी है जहां पे फायरिंग हुई। दूसरी बात यह है कि आप नौशहरा का पूछ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने डस्का के बारे में नोटिफिकेशन दी है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। बात एजेंसियों की है सर, एजेंसियों ने उधर मुदाखलत नहीं की, वजीराबाद में की, डस्का में की। देखिए इसमें एक अहम बात आप ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, एक तारीखी डॉक्यूमेंट है, इसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद गवाह हैं।
ये आप छोड़ दें कि PMLN क्या कह रही है। वो तारीखी जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से इंतजामिया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को जूते की नोक पे रखा, किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी रात राब्ता करने की कोशिश करते रहे, सिविल इंतजामिया से, पुलिस से, किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी से राब्ता कायम नहीं हो सका। रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक दफा फोन उठाया और उसके बाद फोन उनका भी बंद हो गया। किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके 20 गायब हुए, उन सब के इकट्ठे फोन बंद हुए, उनके जो ड्राइवर्स थे उनके फोन बंद रहे, फिर ये इकट्ठे 3 डालों में डिपॉजिट करा दिए गए और एक एक करके उन्होंने आके अपने बयान दिए। सबसे बड़ी बात बिलाल, मैं एक और चीज में ऐड कर दूं, देखें 4-5 दिन हो गए इलेक्शन हुए हुए, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन ने? वो चीफ सेक्रेटरी ने कोई अपने हक में कोई बयान दिया? IG साहब कहाँ हैं? चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं? प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? कहाँ हैं? जवाब दे दें, आके जवाब दे दें कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था। और जो हम डायरेक्टली उनको ब्लेम कर रहे हैं तो वो ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन गलत कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इज रॉन्ग, कोई बंदे नहीं उठाए गए थे, कोई टेम्परिंग नहीं की गई थी। तो ये मेरा ख्याल है आज चले 3 बजे इंतजार कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला और उसके बाद सब कुछ सही। देखिए मैं उसका जवाब दे, मैं आपको जवाब, सियासी जमातों की तरफ से एतराज आया, अब जिसकी सियासी हुकूमत होगी ऐसे बालाकार सुन लें, जवाब देने दें, मैं समझ गया आपका सवाल। ये जो गायब हुए हैं प्रिजाइडिंग अफसर, इनको किसने गायब किया? किसी शख्सियत? अच्छा, पहले तो मैं फौज के हवाले से, हमने कभी भी नहीं ये कहा ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है कि वो अगर सिक्योरिटी के लिए बुलाते हैं फौज को या पुलिस को या रेंजर्स को, तो वो उनका हक है कि वो कहाँ तैनात करते हैं। हमने कब कहा है कि जी फौज को वहां आप नहीं बुला सकते? ये प्लीज इसमें कोई डिफरेंशिएशन करें। हम ये कहते हैं कि जी जो उनका काम है वो आके करें, उससे आगे अगर वो बढ़ेंगे तो उधर हमें इतराज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान बताए ना कि उन्होंने किडनैप किससे करवाया था, हमारे से पूछ रहे हैं आप, मतलब उनका कोई काम है या नहीं है? और दूसरी बात ये है कि इस मामले के अंदर हमारे इलेक्शन में जो है उनका क्या फायदा, उनको एक पार्टी की जीत से या हार से क्या मिलेगा? देखिए, इस मामले में आज एक कमीशन की हेयरिंग के दौरान ये बात भी आई थी, ये पूछा गया PTI के कैंडिडेट से कि दोनों ही जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में, दोनों को ही बेताबी होती है कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, तो क्यों PTI के कैंडिडेट को बिल्कुल तशवीश नहीं हुई इस बात पे उस रात कि हमारे प्रेसिडेंट अफसर नहीं आए? अगर उनको उस पूरी सुबह लेट नाइट और पूरी सुबह इंतजार में, हमें तो बेताबी थी, हमें तशवीश थी कि ये क्यों लेट हो रहे हैं, जिस तरह एक नेचुरल अमल है किसी भी कैंडिडेट को, तो उनको क्यों नहीं थी? एक सवालिया निशान है। उसकी वजह यही है कि ये खुद मुलविस थे। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।